सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपनी चर्चा नरक गति, मनुष्य गति और त्रिंज गति में आगमन कहाँ से होता है और जाना कहाँ होता है इसकी चर्चा हुई थी। उसके आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। इस श्रुति ज्ञान से ही निमित्त उपादान का स्वरूप जानते हैं उसे कहते हैं। बहुत अच्छा निमित्त उपादान है ना, खूबी से चला। निमित्त उपादान यहाँ क्या कहते हैं देखो। उपादान द्रव्य की जो शक्ति द्रव्य से ही उत्पन्न है उसे उपादान कहते हैं। पदार्थ के मिलाप से समागम से जो शक्ति प्रगटे उसे निमित्त कहते हैं। जैसे जीव में शुभाशुभ रूप होकर राग देश रूप परिणमन की शक्ति तो जीव का उपादान है, तथा जिन पदार्थों का निमित्त पाकर राग देश रूप हुआ वह पर पदार्थ निमित्त है। ऐसे इस निमित्त उपादान से ही शुभाशुभ कर्मबंध आत्मा को होता है, वही कहते हैं। देखो उपादान और निमित्त की चर्चा खूब हुई है पहले भी और सब जानते हैं। यहाँ तो उपादान क्या होता है और निमित्त क्या होता है। उपादान की यहाँ परिभाषा दी, द्रव्य की जो शक्ति द्रव्य से ही उत्पन्न होती है। द्रव्य की शक्ति द्रव्य से ही उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उपादान। जिसमें कार्य करने की स्वयं की जो योग्यता है। और निमित्त की परिभाषा यहाँ दी, पदार्थ के मिलाप से जो शक्ति प्रगटे, को परिभाषा ऐसे दी है। वहाँ पर दिए जिस पर आरोप आ सके, कार्य का होने का आरोप जिस पर आ सके। ठीक है, आरोप आता है, खाली होता नहीं, उपस्थिति होती है। यहाँ पर उन्होंने पदार्थ के मिलाप से जो शक्ति प्रगटे यानी आरोप वाली बात है, उसको क्या कहते हैं? निमित्त। उदाहरण दे के समझाया है कि जीव में शुभाशुभ रूप होकर राग देश रूप परिणमन की शक्ति वो जीव का उपादान है। आत्मा रागी हुआ, देशी हुआ, क्रोधी हुआ तो राग रूप परिणमित कौन हुआ? आत्मा। तो राग का उपादान कौन है? आत्मा। और निमित्त कौन है? कर्म। कर्म हुए या सामने वाला व्यक्ति वो सेकंड नंबर पर। उपादान तो कौन है? क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित हुआ, उपादान कौन है? जीव ही है। उसको पुद्गल थोड़ी कहेंगे। पुद्गल तो निमित्त है, उपादान नहीं है। तो हमने तो सुना है, समय सार में तो लिखा है कि आत्मा राग का कर्ता नहीं है, क्रोध का कर्ता नहीं है। अरे वो निमित्त अपेक्षा में कथन किया। देखो कहाँ निमित्त की अपेक्षा कथन किया, कहाँ उपादान की अपेक्षा कथन किया। ये समझने जैसा है।
वहाँ जीव ने राग द्वेष मैं अपने को मान लिया था कि मैं रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी मैं ही हूँ, उस मैं हो गया हूँ, किससे मेरे से भिन्न नहीं हो सकते। कि राग द्वेष रूप जीव परिणमित तो हुआ है, पर राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव नहीं है ये कहने के लिए उसे पुद्गल के कहे। क्रोध मान माया लोभ ये जीव के नहीं है ना। वर्णादि के जो 29 भाव है वो जीव के नहीं है ना, जीव के नहीं है। तो जीव के नहीं है तो फिर किसके है? जीव ने किए, जीव उपादान लिख रहे हैं, जीव उपादान जीव के नहीं कि जीव के हैं भी सही और जीव के जीव ही उस रूप परिणमित हुआ है इसलिए जीव के हैं, पर वे जीव का स्वभाव नहीं है इसलिए जीव के नहीं है। आया ख्याल में कि नहीं? कि रागादिक भाव जो हैं वो जीव के हैं क्योंकि जीव ही रागादि रूप परिणमित हुआ है। तो उसका कर्ता है क्या है? जीव के हैं क्या ना नहीं है। क्यों? कि वे जीव का स्वभाव नहीं है, वे विभाव रूप है। वो अपना होता है जो सदा काल अपने में रूप ही रहेगा, कभी हटेगा नहीं। तो रागादिक भाव तो जीव से पृथक हो सकते हैं ना, भिन्न है, इसलिए जीव के नहीं है। और ज्ञान दर्शन सुख वीर ये जीव से पृथक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसलिए वो जीव के हैं। तो उपादान है, उपादान तो जीव ही है। और निमित्त कौन है? कि कर्मादि निमित्त है। जिन पदार्थों का निमित्त पाकर राग देश रूप हुआ वह पर पदार्थ निमित्त हैं। ऐसे निमित्त उपादान से ही शुभाशुभ कर्मबंध आत्मा को होता है, वही कहते हैं जो समझाते। देखो, जिस प्रकार जीव का उपादान भी भला हो, ठीक हो, तथा पूजा दान शील संयम तप जिन शास्त्रों का स्वाध्याय तथा श्रवण मुनि श्रावक आदि धर्मी जीवों का संग इत्यादि शुभी निमित्त हो तो लंबी स्थिति युक्त शुभ भाव कर्म होता है, जिसके फल में आत्मा भव में सुखी होता है। परंतु यदि आत्मा का उपादान खोटा बुरा हो, क्रोध मान माया लोभ चोरी जुआ परिस्त्री संसर्ग हंसी कौतुक दुराचारी मध्यसेवी जीवों का संबंध आदि पापकारी निमित्त हो, तो आत्मा का बहुत पाप भाव होते हैं। कर्म बंध भी बहुत स्थिति वाला होता है, जिससे जीव भव में दुखी होता है। तो निमित्त का भी ज्ञान करा रहे, उपादान का भी ज्ञान करा रहे कि जिस प्रकार जीव का उपादान भला हो, यानी उपादान तत्समय की योग्यता पक गई हो, कहते ना, तो अनुकूल निमित्त मिल जाएंगे। और तत्समय की योग्यता नहीं हो तो निमित्त कैसे मिलेंगे? तो यहाँ के उपादान ठीक हो, तैयार है तो हाँ, उपादान आपका अच्छा है, भला लिखा ना, भला ठीक है, अच्छा होगा तो आपको ऐसे वातावरण मिलेगा, पूजा दान शील संयम तप जिन शास्त्रों का स्वाध्याय श्रवण मुनि श्रावक आदि धर्मी जीवों का संग इत्यादि शुभ ही निमित्त हो, यानी इनके निमित्त मिल जाएगा आपका। लंबी स्थिति युक्त शुभ भाव कर्म होता है, जिसके फल में आत्मा भवों में क्या होता है? सुखी होता है। तो ये आपके उपादान में कैसा हो, जैसा उपादान होगा वैसा निमित्त स्वयं में मिलेगा। उपादान आपका खोटा है तो निमित्त भी खोटे मिलेंगे, यानी निमित्त का कोई दोष नहीं है। निमित्त का कुछ दोष है क्या? तो उपादान का दोष है क्या फिर? भाई निमित्त का दोष नहीं तो उपादान का दोष है, तो और किसका होगा फिर? उपादान ही तो है जो भी कर तत्समय की योग्यता जोगी उपादान में भी वापस अलग है। त्रिकाली उपादान
जीव तो सदा शाश्वत रहता है। हाँ हाँ, यह प्रणमति सो करता हो, तो यह प्रणमति से करता, जो उस कार्य रूप प्रणमित होता है वो कर्ता होता है। तो कर्ता कौन? उपादान है। तो के उपादान शुभ और अशुभ दो भेद कर दिए यहाँ पर। शुभ उपादान में अच्छी योग्यता है, शुभ योग्यता है तो शुभ निमित्त मिल जाते हैं। उपादान में उस समय अन्य रूप पाप रूप प्रणमित करने की योग्यता है तो पाप रूप निमित्त मिलेंगे उसको। वैसा ही स्वयं निमित्त कुछ न कुछ मिल जाएगा। खोटा उपादान है तो क्रोध, मान, माया, लोभ, चोरी, जुआ, परिस्थिति, संसर्ग, हंसी, कौतुक, दुराचारी, मद्य सेवी, जीवों का संबंध आदि पापकारी निमित्त हो तो आत्मा का बहुत पाप भाव होंगे। फिर उसको निमित्त ऐसे मिलेंगे। कर्म बंध भी बहुत शिथिल वाला होता है जिससे जीव भव में क्या होगा? दुखी होगा। दूसरा, ये सामान्य उदाहरण की बात है। निमित्त पाप का मिले और जीव पुण्य परिणाम करे कि नहीं कर सकता है? तो उपादान कैसा है वो, इसलिए शुभ उपादान हो और निमित्त ऐसा भी मिले तो उससे भी काम हो सकता है ना। जैसे उदाहरण दिया था, आपको याद हो कि कोई भगवान के खड़गासन प्रतिमा है, कोई भगवान के दर्शन करने गया तो उस प्रतिमा को देखकर किसी के मन में विकार पैदा हो गया। अब प्रतिमा का क्या दोष है? खड़गासन प्रतिमा है, उसको देखकर विकार उत्पन्न हुआ तो उसके विकार में निमित्त कौन हुआ? मैं पूछता हूं। नहीं, उपादान तो है, निमित्त की बात पूछ रहा हूं। निमित्त तो मूर्ति कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? मूर्ति ही निमित्त कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। पर यूं तो उपादान निमित्त तो शुभ है, पर हो क्या रहा है? पाप का परिणाम। दूसरा उदाहरण दिया कि वेश्या को देखकर वैराग्य हो गया। तो वेश्या तो राग में ही निमित्त होती है, वैराग्य में कब निमित्त होती है? तो है तो अशुभ, पर उसके लिए क्या हो गया? वो शुभ हो गया। आया समझ में कि नहीं? वो सामान्य है, पर बहुलता क्या होगी? अशुभ निमित्त से ज्यादा पाप का परिणाम होगा और शुभ निमित्त से पुण्य शुभ भावी बनने वाले हैं। पर अपवाद रूप में ऐसी घटनाएं घट सकती है। वो ये बताना उद्देश्य यहाँ कि तुम सर्वथा ऐसा मान लो कि उस निमित्त से ही कार्य होता, उसके लिए बताया है, उसके लिए उदाहरण दिया है कि तुम सर्वथा ऐसा मान लोगे, ऐसा नहीं है। किसी को मूर्ति चोरी में निमित्त हो रही है, मूर्ति को देखकर चोरी करने का भाव हुआ, और एक को मूर्ति को देख करके दर्शन के परिणाम हो रहे हैं। है तो निमित्त ही, निमित्त तो एक ही है ना, वो प्रतिमा ही है, पर एक को चोरी का परिणाम हो रहा है और एक को दर्शन के परिणाम हो रहे हैं। निमित्त तो एक ही है। तो इसलिए उपादान कैसा है उस पर निर्भर करेगा उसके भाव कैसे। कितने सारे उदाहरण हैं कि स्त्री एक ही है, वो स्त्री माँ भी है, वो पत्नी भी है, वो बहन भी है, और वो बुआ भी है। तो सबके नजर अलग अलग है। स्त्री वो एक ही, निमित्त तो एक ही सबका, पर सबके परिणाम अलग अलग है। गले में चेन पड़ी है, अच्छी रकम पहनी हुई है, और चोर देख रहा था मेरा ग्राहक ठीक है, सोच रहा वो स्त्री वही है। सुंदरता को देखकर कामी सोच रहा है कि ये मेरे ठीक है, और जो धर्मी है इनकी रक्षा करने का भाव आ रहा है। तो सबके निमित्त एक ही है, पर परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यहाँ उपादान की बात को समझनी, उपादान कैसा अंदर में उसका, उस पर निर्भर करेगा। बाहर का निमित्त ज्यादा बस। कहीं आत्मा का उपादान तो शुभ है और निमित्त अशुभ हो तो पाप बंद नहीं होता। देखो नीचे क्लियर कर लिया ये, कहीं आत्मा का उपादान तो शुभ है और निमित्त अशुभ हो तो पाप बंद नहीं होता है। शुभ उपादान से तो पुण्य का ही बंद होता है। जैसे महाधर्मात्मा धर्म ध्यान सहित वन आदि स्थानों में विराजमान किन्हीं मुनि या श्रावक पर कोई पापी आकर उपसर्ग करे,
पांडवों, वारिसेन जी, सेठ, सुदर्शन के समान यहाँ निमित्त तो खोटा है परंतु फल अच्छा ही हुआ है। आ गया ये सब उदाहरण देने जो कि निमित्त तो कैसा मिला, खोटा है और कार्य हो रहा है शुभ। लोहे की श्रृंखला पहना दी हाथ में और काम बढ़िया हो रहा है। माथे पे सिगड़ी जला दी है, निमित्त तो यही बना ना, माथे की सिगड़ी, और यहाँ उपयोग में अंदर में जा रहे हैं। तो उपादान कैसा है? उपादान तैयार हो रहा है जिधर वे केवल ज्ञान लेके उठ दिए, केवल ज्ञान लेके उठ गए। बोलो निमित्त तो अशुभ है अपनी दृष्टि से, वो अपने नजर से, उनकी दृष्टि से नहीं देखना। अपनी नजर से देखे तो वो अशुभ ही है, पर उनके लिए वो अशुभ नहीं है, उनके लिए तो श्रेष्ठ हो गया वो। क्यों? उनके कर्म की निर्जरा हो रही है उनके लिए तो, क्योंकि कर्म निर्जरित नहीं होंगे तो कार्य की सिद्धि कैसे होगी? जो कर्म बांधे हैं वो निर्जरित होना तो बहुत जरूरी है ना। कैसे कैसे कर्म बांधता है, इसलिए स्पष्ट कर दिया यहाँ। कहीं आत्मा का उपादान शुभ है, निमित्त अशुभ हो तो भी पाप नहीं बांधता है। नहीं, अशुभ निमित्त होने पर जीव पाप ही बांधेगा ऐसा नियम नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये मेरे सामने आया इसलिए ऐसा हुआ, ये बात गलत है। इसने मेरा ऐसा कर दिया, ये कहना गलत। क्यों? कि तुम्हारे उपादान की गड़बड़ी थी इसलिए ऐसा हुआ है, न कि निमित्त के कारण ऐसा हुआ। आरोप जो लगाते हैं ना गलत, यहाँ ही कहना चाहिए यदि अशुभ से अशुभ निमित्त से अशुभ ही होता तो फिर पांडवों को मोक्ष नहीं होता, मोक्ष स्वर्ग नहीं जाते, पाप परिणाम होते, उनको भी वैसा होता। वारिसेन मुनिराज कहाँ गए? नहीं जाना चाहिए था उनको, नरक में चले जाते अशुभ निमित्त बिना, नहीं गए। सेठ सुदर्शन कहाँ गए? बोलो तो क्या कर, निमित्त तो कुछ नहीं होता उससे। आपका उपादान कैसा मजबूती उस पर है जो हो रही हो, कहने काटती है। जिसमें उपादान तो खोटा, अशुभ, दगाबाजी रूप हो, क्रोध, मानादि कसाय रूप हो, और निमित्त अच्छा हो, पूजा, दान, शास्त्र सुनना, पढ़ना, तप, संयमादि अनेक अच्छे निमित्त हो, परंतु फिर भी उपादान अशुभ होने के कारण पाप बंधेय होता है। जैसे कोई चोर दूसरों के धन को हरने के लिए धर्मात्मा का स्वांग बनाकर अनेक धर्म सेवन, पूजा पाठ, तपादि करता है, परंतु अशुभ उपादान के कारण वह पाप का ही बंध करता है। इस प्रकार इस जीव के अनेक भावों की प्रवृत्ति होती है। आ गया क्लियर? जो मैंने बातें कही सब है कि नहीं, कि उपादान खोटा है और निमित्त बढ़िया मिल रहा है तो भी क्या करें? मंदिर में खड़े हैं, निमित्त तो क्या है? शुभ है, और मंदिर में खड़े खड़े गुस्सा कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो क्या हुआ? आपके उपादान की गड़बड़ी है, मंदिर का दोष है, उस व्यक्ति का दोष है कि नहीं है। परंतु आपके क्रोध, मानादि कसाएं हो रही है, निमित्त अच्छा मिल रहा है, पूजा हो रही है, दान हो रहा है, शास्त्र स्वाध्याय सुनना, पढ़ना, सब अच्छे योग मिल रहे हैं, पूजा हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है, स्वाध्याय सुनने पर कोई बात निकली उसमें गुस्सा हो गए तुम। बात तो जिनवाणी की चल रही है, कोई उदाहरण दिया पर उसको लगा कि तो मेरा उदाहरण दे दिया है और सामने वाला भड़क गया। होता ना कभी कभी ऐसा, तो दोष किसका है? उपादान की गड़बड़ी है, निमित्त की गड़बड़ी नहीं। निमित्त तो जिनवाणी चल रही है ना, और यदि उसको सुनने से गुस्सा था, सबको आना चाहिए था, सबको क्यों नहीं आया? सबको क्यों नहीं आया? इसलिए उपादान की बात है। उपादान खोटा है या वो खोटा नहीं, उस पर निर्भर करेगा। निमित्त तो वो है, आरोप जाएगा उस पर, आरोप उस पर जाएगा। शुभ निमित्त हो तो भी किसी के लिए वो अशुभ बन सकता है,
अशुभ निमित्त भी किसी के लिए शुभ हो सकता है, अशुभ निमित्त अशुभ भी हो सकता है, और शुभ निमित्त शुभ भी हो सकता है। चारों बातें हो गई। 4 बात आई समझ में। फिर बोलता हूँ, शुभ निमित्त शुभ भी हो सकता है, अशुभ निमित्त अशुभ में भी कारण हो सकता है, शुभ निमित्त अशुभ में भी कारण हो सकता है, और अशुभ निमित्त शुभ में भी कारण हो सकता है। इसलिए जो जिसमें निमित्त बनेगा उस पर वो आरोप चला जाएगा, भले वो शुभ हो शुभ। नीलांजना की मृत्यु हुई, कैसा प्रसंग है? शुभ है क्या? वैराग्य किसको हुआ? आदिनाथ के वैराग्य में निमित्त कौन बना? नीलांजना। आता कि नहीं आता उधर? गलत तो नहीं दे रहा हूं? अब वो नीलांजना की मृत्यु, तो मौत क्या है? दुख का प्रसंग है, पर उनके लिए वे हो गया काम कि नहीं बना? यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला सैनिक ने, पर यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला और सर्प पुनः जाता है सैनिक, तो सैनिक के निमित्त कौन बना? सम्यक दर्शन में प्रसंग क्या बना था? यदि वो गले में सर्प नहीं डालता, ऐसा कुछ प्रसंग नहीं करता, तो उसके बनता क्या? अब उन्होंने धर्मवर्ती का आशीर्वाद दिया, उसके भाव ही बदल गए। उसने कार्य तो अशुभ किया था ना सैनिक ने, तो पर उसके लिए तो काम बढ़िया हो गया। इसलिए उपादान जब जगेगा तो कोई न कोई निमित्त से मिल जाएगा। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, क्या करो तुम? आप तो भाव कब के करते हो? जब होना होता तभी होता है विमल जी। अपने चाहने से होता है कि नहीं होता है? अपने चाहने से हो तो अपन क्या करते हैं? जन्मते बच्चों को बड़ा करके फटाफट उसकी शादी करा के बच्चे करके सब काम करते हैं। अपन तो नहीं करते। अपना दिया था बच्चा बड़ा गया, कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा। हाँ, उसके बच्चे कमाने लग गए, हमारे बच्चे कब कमाएंगे? हाँ? अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे सब फटाफट कर दो, पर तुम्हारे हाथ में क्या ये बता दो। उपादान निमित्त का स्वरूप समझ में आ जाए ना ढंग से, और जीवन में अपनाए तो शांति आती है। पर न तो स्वरूप समझते हैं, न जीवन में अप्लाई करते हैं। आप देखो उसको, आज तो अष्टानिका महापर्व है ना, शुरू हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, अष्टमी है तो अशुभ है ना कि शुभ है? हमने सुना यार अशुभ है, होलाष्टक हो गया आज तो। आज से होलाष्टक हो गया है, अब अशुभ है कि शुभ है? बोलो। अरे भाई, उपादान जैसा होगा वैसा होना है, कोई अशुभ और कोई शुभ नहीं है। आपके उपादान में वो तैयारी नहीं है तो कौन क्या करेगा? भले जिनवाणी सुनने को मिल रही हो, संयम का प्रसंग मिल रहे हैं, पर उपादान अशुभ होने के कारण पाप ही बंद होता है भैया। जैसे कोई चोर दूसरों के धन को हरने के लिए धर्मात्मा का स्वांग बनाकर अनेक धर्म सेवन करे, जैसे वो ब्रह्मचारी का वेश बना के मंदिर में गया, सेठ जी के मंदिर में गया और ले गया छत्र मूर्ति जो भी, और अब सेठ जी के परिणाम अलग थे, और जाकर के घुसा तो उन्हीं के टेंट में घुसा समझो, पर उनके भाव अलग थे। और अब देखो, पहला निमित्त कैसा, फिर उसका निमित्त कैसा, तब तो उसके भाव बदले। मूर्ति, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, छत्र आदि शुभ निमित्त थे, और परिणाम कैसा हुआ उसका? चोरी का शुभ। फिर वहां गया, वहां तो गलत था, उसने बेईमानी की थी, पर सेठ जी उसके कैसे निमित्त बने? उसके शुभ में निमित्त बन गए, जबकि डंडे पड़ जाते उसको, जेल भेज सकते थे कि नहीं भेज सकते थे, परंतु उसके उपादान की तैयारी थी परिणाम बदलने की।
हाँ वही कह रहा हूँ। तो उसके परिणाम उपादान कार्य खोटा करके आया था, परंतु उसके उपादान की तैयारी कैसी हो गई थी दिया, तो निमित्त ऐसा बनने पर भी उधर शुभ निमित्त मिलकर उसके काम हो गया। जबकि देखा जाए तो गलत काम करके आए तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए थी। पूजा पाठ तपादि करता है परंतु अशुभ उपादान के कारण पाबंद रहे। पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, पर उपादान अशुभ है ना, तो पूजा पाठ करते हुए भी बंद। क्यों? पूजा करते हुए भी पाप बनता है? हमने ऐसा तो नहीं हो सकता है। पूजा करते हुए क्या आप पूजा तो कर रहे हो, पर किस लिए कर रहे हो? कि वाह सरोज भाई ने बुलाया जानो पड़े तो आया, हाँ कर दो पूजा, हवा इच्छा तो नहीं थी पर वाह ये कह गया तो बस आनो पड़े तो आई गया, बैठ गया। अब कितना बंद होगा बताओ मेरे को, कितना बंद होगा बताओ? है अब रिश्ता है ना, आनोस पड़े तो आप गया बेटा, तो कितना बंद होगा बताओ मेरे को? फिर बैठे बैठे पूजा तो कर रहे हैं और भाव दूसरे हो रहे हैं। स्वाध्याय में बैठे अभी, ये भी नींद निकाल रहे हैं अपन। निमित्त तो शुभ है ना, पर आप बैठ करके जबकि ले रहे हो, नींद निकाल रहे हो, अन्य रूप बैठे हो, तो क्या होगा बताओ? पाप बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बोलो निमित्त कैसा है? निमित्त तो इतना बढ़िया है ना, भगवान की वाणी गिर रही है दिव्य नहीं, और आप खोटा सोच रहे हैं, उपयोग दूसरी जगह चला गया है, जबकि आ गई है, नींद आ गई है और कुछ भी हुआ है, तो क्या होगा? क्यों आई जाए यूं? अब इसके उत्तर तो बहुत सारे, कई कारण है, एक कारण नहीं है। देखो आपके प्रचला कर्म का उदय भी होता है। दूसरा कारण यह कि अपनी उसको रुचि भले हो फिर भी थोड़ा सा उपयोग इधर जाता है, उपयोग स्थिर नहीं रहता, इस तरफ तो होती है। रुचि की कमी भी बताई जाती है समय। और आपको नींद स्वाध्याय के समय क्यों आती है? दूसरी जगह क्यों नहीं आती? अभी आपके पास 2-4 लाख रुपए पड़े हो और रेल में जा रहे हो और ये पैसे पड़े, नींद आएगी आपको? है तो रुचि की बात है। और दूसरा थकान हो गई आपको, दिन में काम करते हो, रेस्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ करके क्या होगा बताओ मेरे को? ऐसा कई कारण है, एक कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण, सबका अलग है। फिर शरीर है, उम्र है, सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है, सबका अपने अपने कारण हो सकते हैं। पर ये बात तो निश्चित है कि जिनवाणी के समय चाहे मैं हूँ, मुझे भी कभी कभी स्वाद सुनते आ गई तो अपने को पुण्य बनेगा पाप बनेगा? बात इसकी सबके कॉमन बात है। मुझे भी आती है, कभी आ गई तो मुझे पुण्य बनेगा पाप बनेगा? पाप ही बनेगा। कौन बड़ा कौन छोटा वो कर्म थोड़ी देखते हैं। यहाँ सबके लिए समान बात है कि नहीं है? यहाँ कोई ऐसा नहीं देखा जाएगा कि छोटा व्यक्ति है बड़ा व्यक्ति है, कहीं कुछ नहीं होता भैया। कहीं तो जैसा निमित्त है वैसा ही उपादान भाव होता है। उस स्थिति में उत्कृष्ट शुभ अशुभ का बंध होता है। जैसा निमित्त वैसा उपादान, कई बार ऐसा ही होता है। निमित्त और उपादान, शुभ निमित्त है शुभ उपादान है, शुभ अशुभ निमित्त है अशुभ उपादान है, अशुभ उपादान है अशुभ निमित्त है, शुभ उपादान है शुभ निमित्त है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है। उस दिन उत्कृष्ट शुभ अशुभ का बंध होता है। कहीं निमित्त तो अन्य प्रकार का है और उपादान अन्य प्रकार का ही है। वह फल उपादान के अनुसार होता है। अतः जो विवेकी है उन्हें परभव सुख के लिए अच्छे निमित्त मिलाना तथा उपादान सदैव भला ही रखना योग्य है। ये देखो ये व्यवहार की भाषा है, उपदेशात्मक भाषा में ऐसा ही कथन आएगा कि निमित्त शुभ मिलाना, भाई शुभ उपादान रखना। बाकी यदि निश्चय से बात करें तो तेरे हाथ में कुछ नहीं है भैया, पर व्यवहार के कथन में तो ये कहा जाएगा। इसलिए ये देखो कब कौन सा प्रसंग बात चल रही है। अभी उपदेश की बात चल रही है तब तो ऐसा ही कहेंगे भैया रोज मंदिर आया करो, नहीं कहेंगे क्या?
अरे यार भाव अच्छे रेखा करो, फिर तुमको मेरे हाथ में नहीं है, अरे यहाँ पर ये नहीं लगाना, मेरे हाथ में नहीं है। कौन सी बात कब फिट करती है वो अपने को ध्यान रखना है। हर जगह बैलेंस है। कौन सा प्रकरण चल रहा है, आप भोजन के लिए बताना। देखो हमारे भाग्य में होगा तो, अरे वो निमंत्रण दे रहा है तुमको, तो तुम भाग्य की बात कर रहे हो। अब पत्रिका देने आए और आपको बोला अब तुम्हारे भाग्य में होगा तो हम आ जाएंगे, नहीं होगा, अरे कहाँ कहने की जरूरत है भाग्य में होगा तो आओगे नहीं आओगे, हैं? आपको पत्रिका स्वीकार करनी, आएंगे बस जरूर आएंगे कहो, या नहीं आ पाएंगे नहीं आएंगे ऐसा कह दो। बाकी भाग्य नहीं भाग्य की बात तो यहाँ कहाँ है। कौन सी चीज कहाँ पर कहनी चाहिए, कब बोलनी चाहिए, इसका भी ख्याल में होना चाहिए कि नहीं करता है। इसलिए यह जो लिखा है कि परभव सुख के लिए अच्छे निमित्त मिलाना भैया। देखो कहते नहीं है, देखो अच्छे लोगों की संगति करो भैया, साधर्मियों की संगति करो, कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भैया, मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो ऐसी बातें करना उचित है वहां। ये तो श्रद्धा की बात थी। श्रद्धा में तो पक्का होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का बनवो उसके तब है। आप ऐसे बोले, आप ठीक है मंदिर और अष्टानी का महापर्व है, आज शुरू हुआ तो सबको स्वाध्याय में आना ही चाहिए भैया। नहीं अष्टानिका में तो एक दिन भी अपन स्वाध्याय नहीं छोड़े, ऐसा होता ना, बोले बाकी दिन में तो अपन चलो कोई बात नहीं, पर अष्टानिका में अपने को राग रहता है कि अपन सब, अरे कहीं नहीं है, सब दिन हल्का ही से कई फर्क पड़े हैं, जाओ नहीं जाओ, सब दिन एक जैसे, हाँ है तो एक जैसे, फिर भी फर्क तो है ही। अष्टानिका क्यों पर्व, फिर अलग से पर्व क्यों हुआ, कुछ तो फर्क है ही ना, कहीं ना कहीं कुछ तो है। इसलिए हर बात हर जगह हर ढंग से कैसे कहनी वो ख्याल में रखना है। तो आप इन 8 दिन में संयम का पालन करने की बात करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कोई हरी नहीं खाता, कोई खाता है तो कम खाता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं ना, नहीं करते हैं तो क्या है, सब दिन एक जैसे ही तो हैं, सब दिन एक जैसे ही है, फिर भी फर्क है भाई। आप शादी में कहीं जाते हो, आपके घर में शादी है तो उस समय कपड़े जो पहनते हो वो, और रूटीन में रोज कपड़े पहनते हो, क्या करते हो विमल जी भाई साहब, वही पहनते हो हैं? आपके घर में शादी, आपके बेटे की शादी है, आपने ऐसे ही पैंट शर्ट पहन करके सामान्य चले थे रोज। बेटे को तोरण बनवाना, उस समय आप कैसे अप टू डेट बन के गए होंगे कि नहीं होंगे भाई, सूट वूट जो भी, मतलब एक जो भी, मतलब हट करके कुछ तो क्यों किया, अपन तो वही है ना, वैसा ही है सब, पर कुछ तो विशेष है ना। ऐसे ही इसमें भी विशेष की बात है। अतः लिखा है परभव सुख के लिए अच्छे निमित्त मिलाना, उपादान सदैव भलाई रखना, यानी अपने परिणामों की संभाल करना। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, नहीं लिखा पापा जी, लिखा कि नहीं लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, अपने परिणामों को संभालना। काय को लिखा फिर, अपने परिणाम उधर गया हो भैया, देखो जैसे नाम बोला तो एकदम उपयोग इधर आता नहीं आता है। अभी मैं दोपहर में दादा का प्रवचन सुन रहा था तो दादा ने कहा कि गुरुदेव किसी एक का नाम लिया तो क्या उसको कहा खाली कि सबको कहा, नाम भले एक का लियो पर वो बात सबको कही जा रही है, सबको संबोधन है, वो नाम एक का है, सबके नाम नहीं लिए जाते, पर कहा किसको जा रहा है, सबको कहा जा रहा है ना, सबको कहा जा रहा है ना। तो आप यहाँ नाम भले एक का लिया हो तो क्या हो, बात तो वो सबके लिए कही जा रही है। तो यहाँ उपादान सदैव भला ही रखना योग्य का है, यानी अपने परिणामों को हमें क्या करना है, उपादान मतलब आत्मा जीव स्वयं, यहाँ उपादान अपने लिए अपना उपादान,
तो अपने उपादान को अच्छा बनाने के लिए स्वयं की तैयारी करनी है। और निमित्त शुभ मिलाओ। भाई मंदिर क्यों आते हैं? शुभ निमित्त के लिए आते हैं। जिनवाणी की संगति क्या शुभ निमित्त है ना, ये मिलाया ना। साधर्मी की संगति क्यों? विवेक जी शुभ है ना। अपन तप करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा जाते हैं, साधर्मियों की संगति बनाते हैं, शुभ की बात है। पूजा कर रहे हैं, हाँ अभी अष्टांगिका है तो विशेष विधान का ले लिया, भाई एक एक पूजा अपन रोज करेंगे इसकी, इस विधान की। क्या हो गया? रोज से थोड़ा ज्यादा टाइम क्यों निकाला? तो कुछ बस ये प्रसंग बनाते हैं, निमित्त। अष्टांगिका का निमित्त है शुभ निमित्त, तो शुभ निमित्त मिलाते हैं। अच्छे निमित्त से शुभ उपादान वाले जीवों को बहुत शुभ फल प्राप्त होता है, और अच्छे निमित्त से परंपरा से उपादान भी शुभ हो जाता है। होता ही है। देखो प्रसंग वो जो पहले कथन किया है वो अपवाद रूप कथन भी होते हैं, पर बोलता क्या होती है? आप मंदिर में बैठे तो ज्यादातर जीवों के परिणाम कैसे होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और शादी के प्रसंग में सब बैठे हो तो ज्यादातर परिणाम कैसे होंगे? वैसे ही होंगे। अपवाद रूप में शुभ भी हो सकता है, पर ज्यादातर क्या होंगे? कॉमन की बात चल रही। और मंदिर में बैठे स्वाध्याय में ज्यादातर क्या होगा? कोई धर्म की बात नहीं छेड़ देते कि तुम्हारी बातें रहने तो इसलिए प्रसंग की बात चल रही है। तो अतः लिख रहे हैं अच्छे निमित्त से शुभ उपादान वाले जीवों को बहुत शुभ फल प्राप्त होता है, और अच्छे निमित्त से परंपरा से उपादान भी शुभ हो जाता है, तथा खोटे यानी बुरे निमित्त से उपादान भी खोटा हो जाता है। खोटे निमित्त में लेंगे परिणाम खोटा। कोई आदमी है तो अपने ऐसे हो गए ना, आपको खोटा निमित्त बना, आपके परिणाम भी खोटे हो गए। और शुभ निमित्त मिलता है तो अरे अपने को शरीर में तकलीफ हुई है, तकलीफ होती है तो होता ही ना दुख। तो अशुभ निमित्त बना तो अशुभ भाव होते ही है। ठीक है कोशिश करते हैं, पर अशुभ निमित्त बनने से अशुभ भाव हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? से नहीं आता ही है ना। तो अशुभ निमित्त अशुभ बना ना, तो अशुभ निमित्त से क्या हो रहा है? हो रहा है। ऐसा जगत में प्रसिद्ध देखते हैं, अच्छे कुल के जीव बुरे निमित्तों से चोर, जुआरी, कुला, कुआचार आदि कुल क्षणों सहित खोटे होते देखे जाते। देखो अच्छे कुल में पैदा हुए जीव पर बुरे निमित्त मिले, चोर बन गए, जुआरी बन गए, कुआचारी बन गए, कुलक्षण उठे देखे जा रहे हैं। संगति जो अभी कही ना, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, पे एक लिख लागी है, पे लागी है। कि काजल की कोठरी कितना ही सयाना जाएगा तो भी एक रेख कहीं की काली लग ही जाएगी, दाग तो लगी जाएगा भैया। यानी आप संगति कैसी करोगे, इसका मतलब ये है। आता ना एक और उदाहरण, कदली सीप भुजंग है कि केले की नक्षत्र की एक बूंद केले की संगति करती है तो कपूर बनती है। हाँ, वही नक्षत्र की बूंद सर्प के मुंह में जाती है तो विष बन जाती है, और वही नक्षत्र की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। कदली सीप भुजंग, संगति का असर। तो निमित्त की बात है। तो निमित्त कैसा बना है? वही नक्षत्र की बूंद, पर उस नक्षत्र की बूंद का निमित्त कब केला बना तो कपूर बना, सीप बनी तो मोती बन गई, और सांप का जहर बन गया। ऐसे आपकी संगति कैसी, किन लोगों के बीच में उठते बैठते हो आप? कई लोग कहते हैं ना हम लोग जैनियों के साथ रहे इसलिए रात में नहीं खाते, हम मांस बुट्टी नहीं खाते। एक भाई आया था किराए के लिए, सिंधी था, तो उसने कहा नहीं हम तो क्या जैनियों के साथ इसलिए मांस नहीं खाते। मैंने कहा हम सिंधु को नहीं देंगे किराया भैया, कि नहीं हम मांस नहीं खाते, हम तो जैनियों के साथ ही उठे बैठे। संगति का असर समझे कि नहीं? मैं तो जैनियों के घर में ही रहा हूँ और मैं नहीं खाता हूँ,
हमारे बिल्कुल नहीं चलता है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। कहने का अर्थ क्या है कि आप और हमारे जनी लोग ऐसे बुरों की संगति करते हैं तो वे खाने पीने लग गए। ऐसे ही नीरज के एक दोस्त सिंधी वहाँ अमेरिका में, हाँ। नीरज के पड़ोस में बिल्कुल, उसने दारू शराब अंडा मांस मछली सब छोड़ दिया और सोगर नहीं के बाद खाना सूर्य से पहले खा ले। तो संगति का है ना, और आप उसकी संगति करो, आप भी कर सकते हो। संगति कितनी मजबूत पावरफुल वाली है उस पर निर्भर करेगी। तो यहाँ लिखा है अच्छे कुल में जीव बुरे निमित्तों से चोर जुआरी कुआचार आदि कुलक्षण से खोटे होते देखे जाते हैं, और हीन कुल में उत्पन्न जीव अच्छी संगति से ऊंचे होकर सुखी देखे जाते हैं। अतः विवेकी जीव को अच्छे निमित्त रखने का सदैव उपाय रखना योग्य है। विवेकी जीव को अच्छे निमित्त रखने का सदैव उपाय रखना योग्य है। ये कानून इसलिए तो बनाई कि सब साधर्मिक संगति रहेगी, जेन्यू करेंगे तो बच्चे कम से कम, ज्यादातर माहौल में ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी कोई चला जाए, क्या करें, संगति से जाएगा। संगति इनकी करोगे तो आएगा, नहीं करो आप कैसी संगति करते हो उस पर निर्भर करता है। संगत इसलिए बुद्धि पूर्वक अच्छे कार्यों की, अच्छे प्रसंगों की संगति करनी चाहिए, जिससे अपने परिणाम सुधरे। क्यों जिनवाणी लेके बैठना घर में, अच्छी संगति करने के लिए, है ना, नहीं तो परिणाम इधर चले जाएंगे। अब आप टीवी में देख रहे हो, टीवी में क्या देख रहे हो, अब दिन भर टाइम तो पास करना है, आप सीरियल चालू करके देखोगे तो पाप बांधोगे। वही चैनल अच्छे लगा करके आप प्रवचन सुन सकते हो। जिनवाणी की संगति करो। संगति मतलब ये, आप प्रसंग कैसा बनाओगे उसके अनुसार आपका कार्य होगा। अतः विवेकी जीव को अच्छे निमित्त रखने का सदैव उपाय रखना योग्य है। से चर्चा आगे चलेगी।